हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम हिंदी के जो है पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो है ये 28 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर का देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो एक देखो, कल हमने आपको 27 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का कराया था, तो आज हम 28 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का कराएंगे। ठीक है, तो हिंदी पार्ट का। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए, पहला हिंदी का पार्ट है, पहला प्रश्न है आपका। चलिए, तो आप ही इसके बताइए। देखिए, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आप देखे होंगे तो जरूर प्रश्न के सारे जवाब दे लेंगे। चलिए भाई, पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो आपको विलोम बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है संयोग का। ठीक है, संयोग का आपको क्या बताना है? विपरीत अर्थ वाला। ठीक है, चलिए भाई, ऑप्शन करें कि वियोग होगा, ऑप्शन भी करें कि अवशेष होगा, ऑप्शन 3 करें कि दुरुपयोग होगा, ऑप्शन 4 करें कि मिलन होगा। तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वियोग। ठीक है, तो संयोग का विपरीत क्या हो जाएगा? वियोग। ठीक है, ठीक। तो संयोग मतलब भी क्या होता है? मिलन। और वियोग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की विरह अवस्था अथवा बिछुड़ना होता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। बताइए, अब आपको करना है, बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? उल्लास। उल्लास को आपको संधि करना है। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका पहला नंबर हो जाएगा, उत प्लस लास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि उल्लास में कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपको बताना है व्यंजन संधि। ठीक है, देखिए आधा ता प्लस हलंत है ता और ला मिलकर क्या बना? आधा ला पूरा ला बनना। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन संधि यहाँ हो जाएगी। ये देखते हैं अगला है। चलिए भी अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आपको पतन यहाँ दिया है। ठीक है, पतन दिया गया है, आपको सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर चुनना है। आइए देखते हैं विकल्प पतन का, ये रहा आपका। चलिए बताइए, करें कि पत्ता होगा, गिरना होगा, पुत्र होगा या घर होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, पतन का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गिरना। ठीक है, क्या हो जाएगा? गिरना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। देखिए अगला किस प्रकार का प्रश्न आया था, यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पे देखिए, ये है नाश। नाश का आपको बताना है शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, देखिए ये जो है 27 तारीख, जो 27 जनवरी 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, ये उससे भी आसान पेपर है। ये सेकेंड शिफ्ट है 28 जनवरी वाला। ठीक है, चलिए भाई, नाश का आपको क्या बताना है? समान अर्थ वाला शब्द बतलाना है। देखिए सही ऑप्शन करें कि तबाही होगा, उत्कर्ष होगा, उत्थान होगा या नवीन होगा। नवीन मतलब नया, आप जानते हैं। उत्थान मतलब उठना। उत्कर्ष होगा या तबाही। राइट आंसर पहला हो जाएगा, तबाही। ठीक है, तो नाश का समान अर्थ क्या हो जाए? तबाही। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, देखिए तबाही का क्या अर्थ होता है भाई? जिसका सब कुछ बर्बाद होना। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे आया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए भी आपको सबसे अच्छा विकल्प ढूंढना है। करें कि ये आपका दिया है, वाक्य है काली घटा का घमंड घटा। बताइए भाई, काली घटा का घमंड घटा में आपको इसमें ढूंढना है अलंकार। ठीक है, उचित अलंकार ढूंढना है।
चलिए, करें यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, काली घटा का घमंड, घटा का सही ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही नंबर सही हो जाएगा। तो अब यमक अलंकार आप जानते हैं, जब भी आपका अलंकार है, हमने सारी परिभाषा आपको बताया था। तो यमक अलंकार क्या होता है भाई? जब वाक्य में एक ही शब्द कई बार आए और उनका जो है अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां होता है यमक अलंकार। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले घटा का अर्थ क्या है भी? ठीक है, पहले घटा का बादल और दूसरे घटा का क्या है अर्थ? घटना या कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का दो बार आया, अर्थ अलग अलग आया है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है आप जानते हैं? जब लोक सीमा से काफी चढ़ा बढ़ाकर बात की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आप जानते हैं जी, एक एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ठीक है, तो कहने का मतलब हनुमान के पूंछ में आग भी न लगी और लंका भी जल गई और सारे निशाचर जो है क्या हो गए? भाग गए। तो ये थोड़ा से कुछ ज़्यादा है, बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार होता है भाई। उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार आपको पहचानना कैसे है? तुल्य वाक्य जैसे सा, सी, ज्यों इत्यादि होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको उसको पकड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने के निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। ठीक है, यहाँ पे कहने की दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, आपको यहाँ पर अव्यय बताना है कि भेद हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने के निम्नलिखित प्रश्न चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए भाई, तो मैंने गांव जाना है, तो इसका देखिए अशुद्ध वाक्य है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य वाला होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मुझे गांव जाना है। ठीक है, मुझे गांव जाना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। करें कि व्यंजन कहते हैं, चरण कहते हैं, मात्रा कहते हैं या वर्ण कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा और नंबर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे, आपको मुहावरा बताना है, मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। चलिए, कह रहे हैं कि लोहा मानना, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ वाला वाक्य है। इसमें कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, प्रभाव मानना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है? ठीक है भाई, बताइए। तो जानते हैं रस जो है आपके 9 है और स्थायी भाव भी 9 ही है। ठीक है, तो ये आपको सब बताया गया है। बताइए, तो बहुत आसानी प्रश्न है। रसों का राजा आप जानते हैं किसे? बी नंबर सेकंड नंबर सही हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस जानते हैं 2 प्रकार के होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, और अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बताइए भाई, यहाँ पे आपका वाक्य है, करें कि आप इस किताब को पढ़े हैं, आपको कर्मवाच्य में बताना है। ठीक है, तो एक्टिव से जैसे पैसिव आप वहाँ बनाते हैं इंग्लिश में ना, उसी तरह यहाँ भी बनाना है। चलिए भाई, बताइए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है। कर्म वाच्य बनाना है। तो वाच्य आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला भाई देखिए, कहीं किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा चिन्ह होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह आप कैसे होता है, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह तो कह रहे हैं कि किसी के द्वारा, तो मतलब इनकी सबकी आपके चिन्ह भी सब्जेक्ट विषय में रखा गया है आपका सिलेबस, तो आपको चिन्ह सब पढ़कर उनके संकेत पूरा ध्यान रख के पढ़ के जाना है। एक प्रश्न उससे जरूर आएगा। तो किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर, ठीक है। और देखिए योजक चिन्ह आप जानते हैं 2 शब्दों का जोड़ने का काम में प्रयोग जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम सीता, ठीक है। और योजक चिन्ह हो जाता है। अल्प विराम देखिए ऐसे होता है, देखिए अल्प विराम जो है ये पूर्ण विराम से थोड़ा से कम समय लेता है, ठीक है, मतलब कम समय लेता है। और अर्ध विराम जानते हैं ऐसे होता है सिंपल, ठीक। अर्ध विराम क्या होता है? यह जो है अल्प विराम से थोड़ा अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम समय ले, उसे अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहना, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आपको सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर। आपको बताना है कि चंद्रशेखर समास वाला विकल्प पहचानना है। राइट आंसर पहला हो जाएगा, चंद्र के शिखर पर जिसके, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जिस यहाँ पे आपको बताना है, ये आपका मतलब यहाँ पे वाक्यों के लिए, कई वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, ठीक है। आपको बताना है तो कि उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, हतोत्साहित कहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। चलिए भी आपको जलज का अनेकार्थी शब्द बताना है, मतलब एक ही अर्थ उसके कई, एक ही शब्द दो और उसके कई अर्थ निकले। तो जलज का आपको बताना है, यानी कि जहाज होगा, मछली, चतुर या हाथी होगा। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर सही हो जाएगा, मछली, ठीक है। जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मछली। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो जलज के और कुछ समानार्थी जैसे कमल भी कहते हैं, ठीक है, कमल, मोती, शंख, मछली तो हो गया आपका जोंक, चंद्रमा और सेवार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ये आपका वाक्य है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक काम करके दूसरा काम शुरू होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ठीक है। तो एक काम पूरा हो गया, फिर अगला काम शुरू हो गया, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कैसे है। देखिए अगला प्रश्न कैसे पूछा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। चलिए भी तो कारक आपको हमने बहुत बताया है, हर प्रैक्टिस सेट में कराया है, आप इसे आसानी से बता लेंगे। कहें कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो हे प्रभु रक्षा कीजिए में आपको बताना है कारक चिन्ह। कहने की संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है या कर्म कारक है। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक ना, हे हरे आपको बताए थे, ठीक है। ये आपका सेकंड फर्स्ट पहला सही हो जाएगा। अधिकरण कारक में पर, संबंध कारक काकी के, कर्म कारक को, ठीक है। तो ये आप चिन्ह जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको काल से प्रश्न पूछा गया है।
क्या निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आइए देखते हैं। करें बच्चों ने खेल खेला, आपको इसमें भविष्य काल बताना है। इसको भविष्य काल में जो ब्रैकेट के दे दिया है, मतलब कि आपको इसको बदलना है, ठीक है, भविष्य से काल में बदलना है। चलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए भविष्य मतलब गागेगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, बच्चे खेल खेलेंगे, आपका यहाँ चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कैसे पूछा है? करें कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। आपको देखिए स्त्रीलिंग वाला शब्द बताना है। यहाँ पे राजपूत का स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा होगा? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, राजपूतानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए यहाँ पे बताना है तपस्वी, तपस्वी का आपको बताना है स्त्रीलिंग वाला शब्द। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए स्त्रीलिंग और लिंग आपके सिलेबस में है, तो ये आपको यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस जरूर देख के पढ़ा करिए, अपना सिलेबस डाउनलोड करिए, अपने सिलेबस को देखिए और उसका पहला टॉपिक देखिए और उसको आप किताब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, उसको पहले करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए देखते हैं अगला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही सही हो जाएगा, तपस्विनी। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? कहने कि यहाँ पे तलवार का आपको क्या बताना है? बहुवचन वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, तलवारें। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिंदी नहीं लगी है, तो यहाँ पे आपकी बिंदी लगी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तलवारें, यहाँ पे ये बिंदी। ठीक है, बिंदी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगा है इसमें ना, लिखा तो वैसे तरह है लेकिन बिंदी का फर्क है। करें कि हस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार में बताइए, आपको बताया गया बहुत बार। करें कि हस्व एवं दीर्घ किसके प्रकार है? अरे भाई हस्व स्वर आपने पढ़ा है, दीर्घ स्वर पढ़ा है और प्लुत स्वर पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं व्यंजन कितने हैं? 33 होते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 होते हैं ना, स्पर्शी व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा, लावा और ठीक है वर्णमाला जानते हैं आप, 52 टोटल वर्ण होते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यंजन 33 होते हैं, स्वर आप जानते हैं 11 होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक और देखना है, हास्य स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो हास्य स्वर आपके 4 होते हैं, दीर्घ स्वर कितने? 7 होते हैं। ठीक, हास्य स्वर में आप कौन कौन आएगा? छोटा, छोटी, छोटा उर्री हो आएगा, और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ आएगा। ठीक है, इनकी परिभाषा आप जानते हैं क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। यानी इनमें से कौन सा, देखिए ऊस में व्यंजन है, बहुत बार बता चुके हैं हर एक टॉपिक में, तो आप आराम से कर लेंगे। भाई कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा, स। तो कौन कौन उसमें व्यंजन होते हैं? साधारण स, फिर स और ह। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, या जो अंतस्थ व्यंजन है पा ओष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपको बताना दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही, साझा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर पहला हो जाएगा, पक्ष और पाक्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पक्ष मतलब दायां पक्ष, ठीक है, या पंख। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई। कौन सा? 37, 38 सही है। चलिए आइए देखते हैं। अगला करें कि सर्वनाम वाले वाक्यों में से लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किससे पता चलता है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्रिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क्रिया से। ठीक, जैसे मैंने खाना, नहीं, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेल खेलता हूँ। ठीक है, तो ये क्रिया से पता चलता है। ठीक है, कहने की जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है,
अगला देखते हैं, अगर कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए रचनाएं किस कवि की हैं? करें कि चिदम्बरा, उत्तरा, काला और सॉरी इसमें दोनों है, काला और बूढ़ा चांद एक में है, ठीक। पल्लव, ये किन की रचनाएं? तो आप चिदम्बरा जरूर याद रखिएगा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चिदम्बरा के लिए किनको? तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये भी राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए पुरस्कार आपके चैप्टर में रखा हुआ है, तो साहित्य में कौन कौन पाए हैं, कौन से कवि, और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोनों जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, इन्हें पूरा। चलिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, ठीक है, 1954 में वो स्थापना हुई थी। और जो इसका प्रारंभ दिया कब से जाने लगा? 1955 से, 1955 से। और जानते ही कितना 24 भाषाओं में दिया जाता है और 1 लाख पुरस्कार, ठीक है। तो यार ये बताइए कौन, तो यहाँ आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, खूंटियों पर, चलिए, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका पैसेज है, देखिए पैसेज तो ये रिपीट तो नहीं होगा बहरहाल, लेकिन आपको पैसेज करना आना चाहिए। देखिए कह रहे निर्देश कह रहे हैं कि आपको 143 से 147 तक प्रश्नों का जवाब इसी पैसेज को पढ़कर, मतलब इसी गद्यांश को पढ़कर ही आपको प्रश्नों का जवाब देना रहता है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, हम आपको प्रश्न करा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। देखिए ये यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपको, आइए देखते हैं, ये पैसेज के प्रश्न है आपके गद्यांश के प्रश्न, ठीक। करें कि किष्किंधा का भाग किसके हिस्सा था? करें कि बलि के, बाली के, या कृष्णदेवराय के, या बहमनी के? राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बाली के, ठीक है। तो ये देखिए पैसेज में आपको यहाँ मिलेगा, इस गद्यांश में, ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए रामायण में है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का भाग था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ देखिए यही सही हो जाएगा, ठीक है। चल आगे देखते हैं, तो आप पढ़ेंगे पैसे गद्यांश तो आपको मिल जाएगा तुरंत। यहाँ प्रश्न कट गया, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न कट गया है लग रहा है। देखिए प्रश्न है ये आपका कट गया था, यहाँ 47 तक आपका प्रश्न है, यही गद्यांश का है, यहाँ से आपको करा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ से बताना, करें निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पे ये मेन प्रश्न है, उपसर्ग शब्द के स्पेस में लगते हैं, यहाँ लगते हैं, ठीक है, प्रश्न ही कट गया है, तो आपको देखना है। तो आप देखिए उपसर्ग आपको बताया गया था, उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न आता है, ठीक। तो उपसर्ग शब्द के स्पेस में लगते हैं पूछा गया, ये अंत में लगते हैं कि आरंभ में, कि क्रिया के, या 8, ऐसा कह रहे हैं। तो कहाँ लगते हैं? देखिए उपसर्ग आपको बताएगा, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं, या पहले जैसे शब्द आपको जैसे विकल्प मिल जाए, यहाँ आरंभ मिला है तो आरंभ लगाएंगे, ठीक है। और अंत में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, जानते ही हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ भरना है, ठीक है। तो आरंभ में लगते हैं उपसर्ग। चलिए, चलिए यहाँ से है, ये प्रश्न जो कट गया था ये नीचे था, ठीक है, तो इधर था। चलिए आप सही से बता देती हैं। देखिए ये आपका 143 से आपका कितना तक है पैसे? 47 तक, ठीक है। तो यहाँ से है प्रश्न, आपको बताते हैं, ठीक है। तो किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? ये बाली का, ठीक है। आइए अगला देखते हैं।
करें किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सब इसका। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अगला है, अगला कहने की हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, संयुक्त आक्रमण का। ठीक है, संयुक्त आक्रमण के समय। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न मिल जाएगा ये। ठीक है, तो शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का, परंतु इस साम्राज्य के शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने की विजयनगर का भाग्नावशेष कैसी दृश्य वाली के बीच फैले थे? तो ये कैसे फैले थे, ये आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जन शून्य। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विलक्षण नेत्रों वाला। ठीक है, आइए देखते हैं, ये देखिए जो कट गया था प्रश्न आपको मिला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। करें उपसर्ग शब्द के स्पेस में लगते हैं। ठीक, तो परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाती हैं। उपसर्ग शब्द के स्पेस में लगते हैं, तो ये कहाँ लगते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आरंभ में। ठीक है, किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका आ गया, अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव, देखिए हलंत रहेगा, तद्भव रूप है। करें कि कपोत, कपोत का आपको क्या बताना है? तद्भव रूप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कबूतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। देखिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए चिकनाहट आहट प्रत्यय है, चांदनी नी प्रत्यय है, खटास आस प्रत्यय है। तो करें कि बखूबी, तो बखूबी में जो है आपका प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ब प्लस खूबी। ठीक, खूबी आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बखूबी में जो है प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक, तो इसमें बा उपसर्ग लगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। तो आपको नहीं वाला, देखिए नहीं वाला यहाँ पे गलती बहुत होती है, जल्दी से देखते हैं बता देते हैं, लेकिन नहीं वाला प्रश्न ध्यान देकर पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये हमने सॉल्व कर लिया कि देखिए इसमें जो हमने बताया था कि 27 के फर्स्ट शिफ्ट से हिंदी का जो है पेपर, 28 का सेकंड शिफ्ट वाला क्या आया था? हिंदी का पेपर आसान आया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए आपको हम जीएस के किरण पब्लिकेशन बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो बुक आई है 2024 की नई लेटेस्ट, उसके हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए हिंदी आप बढ़िया से करिए। देखिए जैसे आप एक हिंदी की क्लास विवेक सर की जरूर लिया करिए, वो हिंदी जो है यूट्यूब पे हमें लगता है सबसे अच्छा हिंदी वही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनकी भी क्लास 8 बजे ले लिया करिए ताकि आपकी हिंदी बहुत ही मजबूत हो। हिंदी में आपके 35 प्लस अंक मिल जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मिलाना संभव तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हिंदी में आप 37 में 35 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।